तुम्हारा खड़े हम पढ़ा रही है भाई। अरे सुनो मेरी बात भाई, मैं इनके बोलने में थोड़े चलूंगा भाई। तो तुम चाह रहे हो कि मैं इनके बोलने में चलेंगे यार? हमारे बोलने पे ही चलना हमने परिवार के लोगों से बात करनी थी, कर ली, और जो हमने सोल्यूशन देना था दे दिया, और हमने जो देना था अब शूटर के आदेश हो गए। जो कर सकती है सरकार वो कर दी है सरकार ने, सुन लो। और अब ये चाह रहे जबरदस्ती कि कोई झगड़ा हो यहाँ पे कुछ हो, तो ये हम नहीं करने वाले भाई, ये नहीं हम नहीं करने वाले। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं आपको, जो हो रहा है सरकार ने सारे काम करे। 4-5 घंटे के अंदर शूटर के आदेश हो गए हैं, सारी फोर्स वहाँ चली गई है, और क्या कर सकती है सरकार? और नियम तो भैया यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट नहीं बदल सकती। स्टेट के लिए तो एनजीटी में जाना पड़ेगा, बाघ प्राधिकरण में जाना पड़ेगा, और ऊपर कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके होगा। इससे एक मिनट जरा शांत रहिए भाई साहब, शांत रहिए जरा 1 मिनट। ये फोन नहीं उठाने, अभी 3 बार में 3 आदमी को फोन आया तो भाई साहब फोन उठाना। अरे भाई अब हो गया ना, वो बैठ गए। ये जो पत्र है, ये पौड़ी के 14 ब्लॉकों में मैंने धरना किया, जन आक्रोश आंदोलन। ये किसी पार्टी विशेष का धरना नहीं था, सभी का था। जो इसमें 1000 से लोगों ने ज्यादा साइन करे हैं, और इसमें सिंपल सी मांगे रखी है जिससे हम निजात पा सकते हैं। पहली मांग हमने रखी है, जंगली जानवरों में जान गंवाने वाले परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। मुआवजा नहीं चाहिए हमें किसी सरकार का, सरकारी नौकरी दीजिए। 7-8 लाख से उसका पूरा घर परिवार नहीं चल सकता जो है। दूसरी मांग हमने रखी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए स्थायी बाउंड्री योजना बनाई जाए, ताकि जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जा सकती है, सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार के पास इतना बजट है कि व्यवस्था की जा सकती है। गांव में खेती कर रहे किसानों के खेती हेतु तार बाड़ एवं सोलर फेंसिंग की स्थायी व्यवस्था की जाए। आज जो किसान खेती कर रहा है, हर जानवर जो है उसका खेती नष्ट कर दे रहा है, उसको सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाए, चिन्हित किया जाए कौन जो है किसान जो है खेती बाड़ी कर रहा है, चिन्हित किया जाए उन चीजों को। जिम कॉर्बेट के रिखणीकाल नैनी डांडा क्षेत्र की ओर के सभी गेट खोले जाएं, ताकि स्थानीय लोगों की सुविधाएं एवं राहत मिले। विधायक जी, ये बात आप भी बोल चुके हैं कि क्षेत्र के गेट नहीं खुल रहे, लेकिन रामनगर के गेट खुल चुके हैं, अंदर नेताओं के रिजॉर्ट बन चुके हैं, जुडिशरी का इसमें हाथ है। ये बात आपके मुंह से भी निकल चुकी है, फिर क्यों नहीं इस पे हल हो रहा? ये मांग हमने इसमें रखी है कि ये गेट खोले जाएं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में पर्वतीय क्षेत्रों के परिस्थिति के अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाए। ये 5 मांगे लेकर मैं पूरे पौड़ी गढ़वाल में घूमा हूँ, 7-8 दिन तक धूप पसीने में हर दिन घूमा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप इसमें हमें समर्थन देते हैं, आप समर्थन दोगे? नहीं चाह रहा, ये हो गया, ये 5 मांगे, आप इसमें समर्थन देंगे, है ना? ये हमारी मांगे है, ठीक है, आप इसमें समर्थन दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। मैं पहले तो पारी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी पीड़ा के साथ हम सब लोग आपकी पीड़ा के साथ हैं, और क्योंकि ये वन अधिनियम के खिलाफ मैं भी बहुत पहले से मांग उठाता रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि विधानसभा में मेरे पूरे हिंदुस्तान में ही अकेले मैं विधायक हूँ जो मैंने ये इसके वन अधिनियम के खिलाफ जो संशोधन के लिए मांग उठाई है। और 1972 में हमारी सरकार नहीं थी, पहले ये बात सुन ध्यान दे लें। 80, 81, 82 में वन अधिनियम है, उसमें भी हमारी सरकार नहीं थी। इसलिए कह रहे हैं कि उस समय तात्कालिक लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं भी मानता हूँ। और क्योंकि पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को हमारे क्या, क्योंकि हमारे पास 78% जो है वन आरक्षित क्षेत्र है, हमारे यहाँ कोई वन पर्यावरण का कोई वो नहीं है, समस्या नहीं है। इसलिए मेरा भी निवेदन है सरकार से, मैं भी मांग करते रहा हूँ कि भाई हमारे परिप्रेक्ष्य में जो है वन अधिनियम का संशोधन हो। मैं आपकी मांग से संतुष्ट हूँ, और अब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी मैं कह रहा हूँ, जैसे 2-3 मांगे आपकी अप्रासंगिक है कि साहब की कॉर्बेट पार्क के बगल में आप जोग्राफिकल स्थिति है, कोई बहुत बड़ी हाइट में जुड़ोंगे, बहुत हाइट में, तो आपका कमंदर नीचे बिल्कुल नीचे गहरे में है, और बड़े बड़े गधेरे हैं, तो वहाँ फेंसिंग लगानी बहुत संभव नहीं है। और जानवर की कोई सीमा नहीं होती, जानवर तो किसी सीमा में भी जा सकता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, पहली बार मेरे जितने ग्राम पंचायत का वो भी होंगे, बाढ़ का प्रावधान हर गाँव में आप प्रस्ताव बना के दीजिए। आपके पास पैसा मिलता है कि प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए ग्राम सभा की, उनके लिए बाढ़ का प्रावधान है। और अगर कोई पर्टिकुलर कोई गांव अगर मैदान ठीक ठाक है, तो उसके लिए जो कॉर्बेट पार्क से लगे हुए हैं वहाँ फेंसिंग की भी व्यवस्था होती है, उसके लिए प्रस्ताव आपको भेजना पड़ेगा। और दूसरी EDC होती है, इको डेवलपमेंट कमेटी होती है,
जो हमारी सीमा से अभी मेरे पे 2 प्रधानों ने कहा कि हमारी कमेटी इसमें नहीं है, मैंने उसके लिए भी बडोले से बात करी है, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि मैं इसमें कर दें, तो उसमें पैसा मिलता है कि आप अपने गांव को फेंसिंग से कर दी जाए, और आपकी मांग को जो है मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा, और इससे पहले पहुंचा और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद। तो आप एक पेन है किसी के पास, है ना, स्वीकृति में वो मिल जाएगा, पेन देना कोई, है ना। हाँ तो ये लेटर मैं आपको ही दे देता हूँ, क्योंकि है ना, ये लेटर मैं आपको ही दे देता हूँ और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक चला जाए, है ना। ठीक है, ये सभी लोग इसको रिकॉर्ड कर लीजिए ना। और इसमें कोई व्यक्तिगत मांगे नहीं है, क्षेत्र हित में ही मांगे, और विधायक साहब की खुद की मांगे हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। इसमें पूरे पौड़ी गढ़वाल के लोगों के हस्ताक्षर हैं। इसको बीच में रख दीजिए ना। ये लीजिए फाइल, आज हमने विधायक साहब को सौंप दी है, अब देखते हैं इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो इसमें आश्वासन दिया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है यहाँ पे, और उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी क्या होगा। ये अब नजर बनी रहेगी पहाड़ी 24 की। आप अपनी बात भी रखिएगा कमेंट बॉक्स में साथियों, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा साथियों आप इस पूरे घटनाक्रम पे। क्या क्या घटनाक्रम रहा, पूरे पहाड़ी 24 ने यहाँ पे ऑन द स्पॉट से लेकर लगातार यहाँ पे टेलीकास्ट रहा। यहाँ पे लगातार जो क्षेत्रीय जो लोग यहाँ पे पहुँचे थे, उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसको आप तक पहुँचाया। आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ये जो मांगे रखी गई, ये मांगे कहाँ तक सफल हो सकती है, इस पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24।